दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर पति और पत्नी में बन नहीं रहा हो, यहाँ पर दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया हो, तो अब यहाँ पर कैसे आप डाइवोर्स लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आप कोर्ट में जाते हैं डाइवोर्स लेने, तो यहाँ पर लंबा समय लग जाता है। आपको यहाँ पर पैसा भी लगता है, आपका यहाँ पर धन समय दोनों बर्बाद होता है। तो यहाँ पर आखिर क्या आसान सा तरीका है डाइवोर्स लेने का, तो मैं आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले पति और पत्नी को कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर डाइवोर्स नहीं लें। अगर यहाँ पर कोई आपस में विवाद हो रहा हो तो यहाँ पर उसे इग्नोर करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई बार यहाँ पर आप सारा चीज़ करके थक चुके होते हैं, अब साथ में रहने का कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं बचता है। तो दोस्तों इस सूरत में डाइवोर्स ही यहाँ पर उपाय बचता है। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोर्ट से जल्दी डाइवोर्स हो जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले चाहिए कि पति और पत्नी दोनों एग्री हो। अगर दोनों एग्री होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे मेंटेनेंस हो, चाइल्ड कस्टडी हो, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है, और अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो 6 महीनों के भीतर ही यहाँ पर आमतौर पर डाइवोर्स का डिग्री आपको कोर्ट से मिल जाता है। फिर उसके बाद आप दोनों लोग दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार आप कोर्ट में जाते हैं और आपका केस 5 साल तक चलता है। जी हाँ, कई सारे केसेज में यहाँ पर 5 साल 6 साल लग गए हैं, या फिर उससे भी अधिक समय लग जाता है। तो यहाँ पर आपका समय जाता है और साथ ही साथ आपका धन भी जाता है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका समय और धन दोनों ही बचेगा, आप मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि पति और पत्नी दोनों आपस में यहाँ पर एग्री हों। और अगर एग्री नहीं है, एक पार्टी एग्री है, एक पार्टी एग्री नहीं है, तो जो दूसरा पार्टी है जो एग्री नहीं है और जो एग्री है, दोनों को चाहिए कि आपस में बात करें, किसी मीडिएटर का सहारा ले, और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व खुद में ही कर ले। लेकिन अगर आप खुद में सॉल्व नहीं कर पाते हैं और मामला जब कोर्ट में जाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लंबा समय लगेगा, क्योंकि एक पार्टी अपोज करेगा तो यहाँ पर लंबा समय लगेगा, डेट पर डेट आपको कोर्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर मेंटेनेंस को लेकर जो भी डिस्प्यूट है, आपकी जो भी हैसियत है, आप उतना स्वीकार कर लें और उसे मेंटेनेंस दें। क्योंकि एक बार जब शादी हो जाती है, चाहे आप एक ही दिन साथ रहते हैं, फिर उसके बाद पति का यहाँ जिम्मेदारी हो जाता है कि वह पत्नी का मेंटेनेंस उठाए। यहाँ पर मेंटेनेंस आप कितना देंगे, कितना अमाउंट होगा, यहाँ कई सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट पति का इनकम को देखते हुए यहाँ डिसाइड करता है। या फिर अगर यहाँ पर एक पार्टी एग्री नहीं हो रहा है, दूसरा पार्टी पूरा कोशिश करता है, तो फिर इस सूरत में यहाँ पर यही रास्ता है कि आप क्यों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। इस चीज़ को आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा। यहाँ पर डाइवोर्स लेने का कई सारा ग्राउंड हो सकता है। सबसे बड़ा ग्राउंड यहाँ पर होता है कि क्रूएल्टी, यानी कि यहाँ पर आपस में नहीं बन रहा हो, यहाँ पर क्रूरता हो रहा हो। यहाँ पर अगर आपकी पत्नी आपके माँ बाप के साथ रहने से मना करती है, तो यह भी क्रूएल्टी का आधार बनता है, क्योंकि कई सारे केसेज में से मामले सामने आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी पत्नी नहीं चाहती है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहें, उन्हें कमा कर दें, तो यह भी क्रूएल्टी का ग्राउंड बनता है, और आप इसको भी ग्राउंड बनाकर कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं। या फिर दोनों में से कोई भी अगर एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, यानी कि किसी दूसरे के साथ उसका संबंध हो, तो फिर इस बात को भी आप ग्राउंड बनाकर कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल यहाँ पर कहने का ही मतलब है कि दोनों पार्टी हर पहलू पर आपस में डिस्कशन कर ले। कोर्ट में जाने के बाद कोई भी डिस्प्यूट ना हो, नहीं तो फिर यहाँ पर आपका केस लंबा चलता जाएगा। और फिर अगर एक पार्टी नहीं एग्री होता है, नहीं समझौता करता है, तो जिस भी कारण से आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं उस ग्राउंड को आप कोर्ट में साबित करें और फिर आप कोर्ट से डाइवोर्स ले लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।